अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ज़बरदस्त क़ुव्वत पर जो हमारी ज़िंदगियों पर असर डालती है, बल्कि यूं कहें कि हमारी ज़िंदगियों को बनाती है। और वो क़ुव्वत है हमारी सोहबत, यानी वो लोग जिनके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, शायद थोड़ा उल्टा भी। सवाल ये है कि कोई जालिम की मदद कैसे कर सकता है? ये सवाल आता कहाँ से है? ये उस मशहूर कौले मुबारक से आता है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। अब ये बात हमें सच्ची दोस्ती के असल मतलब की तरफ ले जाती है, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से बहुत आगे की चीज़ है। तो फिर जालिम की मदद का मतलब क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी वजाहत फरमाई। आपने फरमाया कि जालिम की मदद ये है कि उसे उसके जुल्म से रोका जाए, यानी उसका हाथ पकड़ लिया जाए। तो असल में किसी को गलत काम से रोकना ही उसके हक में सबसे बड़ी मदद है, और यहीं से सोहबत की असल जिम्मेदारी शुरू होती है। और यही बात हमें हमारे आज के मौजू के दिल में ले जाती है, यानी इंसान वो ही है जिनके साथ वो रहता है। ये उसूल कि हमारा माहौल, हमारे दोस्त, हमारी सोहबत हमें कैसे बनाती है, ये कोई छोटी बात नहीं, ये हमारी पूरी शख्सियत की बुनियाद है। एक और हदीस में इस बात को और भी वाज़े कर दिया गया है। इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है, यानी उसका चाल चलन, उसका तरीका, उसकी सोच, सब कुछ उसके दोस्तों जैसा हो जाता है। इसीलिए फरमाया कि हर एक को देखना चाहिए कि वो किसे दोस्त बना रहा है। तो ये कोई आम सा इंतखाब नहीं है, ये एक फैसला है जो हमारी मंजिल तय करता है। ये असर इतना गहरा होता है कि जो बातें हम करते हैं ना, वो भी अक्सर हमारी अपनी नहीं होती। वो बस हमारे आसपास के लोगों की बातों की गूंज होती हैं। अगर हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो ज़बान से सच और अच्छी बात निकलेगी, और अगर सोबत बुरी हो तो वही गुमराही हमारी ज़बान पर आ जाती है। अब ज़रा देखते हैं कि जब ये असर मनफी हो तो क्या होता है। कैसे गलत दोस्त और गलत मुशीर सच्चाई के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, चाहे सच्चाई सूरज की तरह रोशन ही क्यों ना हो। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें सही बुखारी में बादशाह हिरकल की कहानी से मिलती है। वो एक बहुत ताकतवर रूमी बादशाह था। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला। उसने तहकीक की और वो दिल से मान गया कि ये पैगाम सच्चा है। उसने अपने सारे वजीरों, मुशीरों को इकट्ठा किया कि चलो आज मैं अपने ईमान का ऐलान करता हूं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उनका रद्द अमल बहुत शदीद था। जब उसने देखा कि उसके सारे दरबारी बगावत पर उतर आए हैं तो वो डर गया और फौरन पीछे हट गया। उसने बात बदल दी और कहा, मैं तो बस तुम्हारे दीन की मजबूती को आजमा रहा था, हम अपने पुराने रास्ते पर ही कायम हैं। देखिए कैसे उसने अपनी बादशाहत बचाने के लिए सच्चाई को छोड़ दिया, सिर्फ अपने बुरे मुशीरों के दबाव में आकर। और यहां हमें दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है बुरे मशीर जो सच के रास्ते में रुकावट बनते हैं। वो दुनिया तो शायद बचा लें, लेकिन रूह को कंगाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है अच्छे साथी जो सच की तरफ ले जाते हैं। हो सकता है उनकी वजह से दुनिया में थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन आखिरत की कामयाबी यकीनी हो जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई बुरी सोहबत की बात। अब आते हैं इसके बिल्कुल उलट, यानी अच्छी सोहबत की ताकत की तरफ। जैसे बुरी सोहबत गिरा सकती है, वैसे ही अच्छी सोहबत इंसान को उठाकर कहां से कहां पहुंचा सकती है। इस बारे में दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स को खाना काबा के पास देखा गया और वो तवाफ करते हुए बस एक ही दुआ मांगे जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो दुआ अपने लिए थी ही नहीं। वो क्या दुआ कर रहा था? वो कह रहा था, ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे, ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह फरमा दे। अब देखें, इतनी मुक़द्दस जगह पर जहां हर कोई अपने लिए मांगता है, वो अपने दोस्तों के लिए दुआ कर रहा था। एक बुजुर्ग ने जब ये देखा तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है? इस शख्स का जवाब बहुत गहरा था। उसने कहा, ये दुआ दरअसल मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। इसकी सोच ये थी कि अगर मेरे दोस्त नेक होंगे, अगर वो सही रास्ते पर होंगे, तो उनकी सोहबत और उनका मशवरा खुद ब खुद मुझे भी सीधे रास्ते पर रखेगा, मेरी हिफाजत हो जाएगी। अच्छी सोहबत के असर की एक और बहुत ज़बरदस्त मिसाल अबू हाशिम की कहानी है। एक बहुत अमीर, गुनाहों में डूबा हुआ शख्स था जिसने अपनी कश्ती पर उन्हें जगह दी। जब उसने शराब और मौसीकी की पेशकश की तो अबू हाशिम ने इनकार कर दिया और उसके बजाय कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और बस कुरान के इन अल्फाज का उस शख्स के दिल पर ऐसा असर हुआ कि उसने वहीं उसी वक्त तौबा कर ली। उसने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी और अपनी बाकी की जिंदगी नेकी में गुजारी। सोचें, सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात, एक लम्हे की सोहबत ने उसकी जिंदगी के अगले 40 सालों का रुख ही बदल कर रख दिया।
اور یہیں سے ہم اپنے تجزیے کے سب سے اہم اور گہرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اچھی صحبت میں گزارے ہوئے چند لمحے بھی اتنے قیمتی ہو سکتے ہیں کہ وہ پوری زندگی پر بھاری پڑ جائیں۔ ایک صحابی تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایک دن پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو میرا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے، لگتا ہے جنت اور دوزخ سامنے ہیں، لیکن جب گھر جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے، اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشہ قائم رہتی تو فرشتے تم سے راستوں میں ہاتھ ملاتے۔ اسی بات کو ایک عظیم عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میری زندگی تو بس وہی 3 سال ہیں جو میں نے امام جعفر الصادق کی صحبت میں گزارے، یعنی انہوں نے اپنی پوری لمبی زندگی کا نچوڑ ان چند سالوں کو قرار دیا، کیونکہ وہی لمحات ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، 60 سال سے زیادہ کی زندگی، لیکن ان کے نزدیک اصل عمر صرف 3 سال تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی لمبائی اہم نہیں ہے، بلکہ وہ لمحات اہم ہیں جن میں کوئی سچا روحانی تعلق قائم ہو جائے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ یہ ساری کہانیاں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جو وقت گزرتا ہے نا، وہ صرف زندگی کا ایک حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ وہی وقت ہے جو گنتی میں آتا ہے، جو ہمیں بناتا ہے اور جو ہمیں ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم کیسی صحبت چن رہے ہیں؟ کون سے لمحات ہیں جو ہماری زندگی کی اصل کہانی لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہی انتخاب ہماری منزل کا فیصلہ کرے گا۔